सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 488 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण अध्याय 18 में श्लोक संख्या 37 से लेकर 43 तक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें माता भगवती कहती है कि देह बंधन से मुक्ति के लिए केवल मेरा ही आश्रय है। माता का ही आश्रय प्राप्त करना होगा। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। माता भगवती कहती हैं, ततो मामेव शरणं देह बंध विमुक्तये याहि संयत चेतस्त्वं मामेष्यसि न संशयः। यत् करोसि यदैशनासि यज्जुहोसि ददासि यत् सर्वं मदर्पणं कृत्वा मोक्ष्यसे कर्म बंधनात्। यो माम ये माम भजन्ति सद्भक्तया मयि तेषु चाप्यहं न चा मे अस्ति प्रिया कश्चित् प्रियो असि महामते। आपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्यभाक् सो आपि पाप विनुर्मुक्तो मुच्यते भवबन्धनात्। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शनैस्तरति सोऽपि चा मयि भक्तिमतां मुक्ति सुलभा पर्वताधिप। अतस्त्वं परया भक्तया माम भजस्व महामते। अहं त्वां जन्म जले धेस्तारयामि सुनिश्चितम्। मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु मत्परः। मामे वैश्यसि संसार दुःखैर्नयुहि बाध्यसे। श्री भागवते महापुराणे भगवती गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री पार्वती हिमालय संवादे मोक्ष योगोपदेशवर्णन नाम अष्टादशो अध्यायः। माता भगवती कहती हैं कि हे पिताश्री, अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए यदि कोई भी भक्त पृथ्वी पर चाहता है कि उसका देह बंधन से मुक्ति हो जाए तो अपने मन को नियंत्रित करके मेरी शरण में आ जाए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। आप जो कुछ भी करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं वह मुझ में है और मैं भी उनमें स्थित हूं। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है तो वह भी पाप रहित होकर भाव बंधन से छूट जाता है। पूर्व काल में दुराचार परायण रहने पर भी यदि सत्संगति आदि के प्रभाव से उसके चित्त में पश्चाताप का उदय हो जाता था
और दुराचरण से निवृत्त होकर वह जगदम्बा के प्रति अनन्य चित्तता का संबंध बना लेता है तो उस व्यक्ति के सारे पापों का प्रक्षालन होकर उसकी मुक्ति असंदिग्ध रूप से हो जाती है। इसीलिए माता कहती हैं कि दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है तो वह भी पाप रहित होकर भवबंधन से छूट जाता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। हे पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म जन्मांतर रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त कर लेंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर पाएगा। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में मोक्ष योगोपदेश वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।